हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, किसको हरा के जीता है? साउथ अफ्रीका को हरा के जो है भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ठीक है, फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था केसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में खेला गया था भैया। फाइनल मैच पूछेगा कहाँ खेला गया था? केसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में खेला गया था। तीसरा क्वेश्चन है, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है? तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, किसे मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? केपीएस मेनन थे। भारत के पहले विदेश सचिव की बात की, केपीएस मेनन थे। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया? एनएस राजा को नियुक्त किया गया है। एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख की बात नहीं कर रहा है, उप प्रमुख की बात कर रहा है। तो किसे नियुक्त किया गया है? एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ था। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मार्क रूट। ठीक है, याद रखना, नाटो के नए महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। 4 अप्रैल 1949 का 49 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया भर्तृहरि महताब को। स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। प्रोटेम स्पीकर बोले तो कौन है? भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। केरल राज्य का नाम क्या हो गया? केरलम हो गया, यानी केरल राज्य का नाम को बदल के क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष यानी नया स्पीकर कौन बना है? ओम बिरला बने हैं। कौन बना है? ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले 6ठे स्पीकर हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समय कौन है? राहुल गांधी जी है। 11वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है? ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है, अतुल कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्राई का नया सचिव अतुल कुमार को नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं, टी20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं भैया? टी20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज लकी फर्गूसन बने हैं भैया। कौन बना है? लकी फर्गूसन बने
हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को। किसे टैग मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का किसे टैग प्रदान किया गया है? देखो, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो वो है कोझिकोड। कौन है? कोझिकोड। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके महानिदेशक की बात किया जाए तो आंद्रे अजोले है। गठन 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। यूनेस्को का गठन जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? 1.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। ठीक है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात की है नवीदिया। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। नवीदिया जो है अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? इंडियन रग्बी टीम के कोच किसे बनाया गया? वैसाले सेरेवी। वैसाले सेरेवी को जो है इंडियन रग्बी टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। किसे? थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? विराट कोहली बने हैं। ठीक है, UNHCR का फुल फॉर्म बता देते हैं यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर। कब किया था? 19 जून को किया था। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन राजगीर में किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखना, पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, 19 जून को किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो आइसलैंड जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया। भाई भारत की बात की जाए तो भारत ने 129 रैंक हासिल किया। जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भारत की रैंक 176 है। टॉप 3 इस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। ठीक है, तो सबसे टॉप पे जो है इस्टोनिया हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति की मेजबानी जो है भारत करेगा। पूछ लेगा, तरंग शक्ति की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा। ये क्या है? पहली बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, शक्ति। आगे चलते हैं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? 18वीं रैंक हासिल की है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने 18वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत डोभाल को किया गया है। ठीक है, ये कई बार से रह चुके हैं, इस बार भी फिर अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं।
भारत ने अपना आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन पूछेगा, कितने पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन की भेजी है। भारत ने अपना प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन डॉलर की। आगे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए भैया? आर अश्विन बन गए। पहले अनिल कुंबले थे, कितने विकेट लिए थे? 619। यानी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले अनिल कुंबले थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन बने हैं? बर्नार्ड अनाल्ट। कौन बने हैं? बर्नार्ड अनाल्ट। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पे है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अनाल्ट है, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है। ठीक है, नीतीश कुमार में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 9वीं बार। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखें। 69 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रमशः रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर हैं तथा किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। और आलिया भट्ट की बात की जाए तो राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कर्मचारी चयन आयोग SSC कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए तो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम। महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? तो जापान हो जाएगा। लकड़ी का उपग्रह तैयार करने वाला पहला देश जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? फिलीपींस में। महत्वपूर्ण है, याद करना। हर्ष कुमार जैन जो है फिलीपींस के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा। किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कपिल देव को किसे चुना गया है? कपिल देव को चुना गया है भैया। आगे चलते हैं। सभी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं भैया। ठीक है, ICC टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? सभी फॉर्मेट में रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। आगे चलते हैं। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह को। अब तो मान लीजिए बीत गया है। ठीक है, किसे बनाया गया था? हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, जब टीम बनी तो उस समय उसका कप्तान किसे बनाया गया था? हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया था। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं। कौन दुनिया में
नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है भारत बना है। पहला चीन है, दूसरा भारत है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है भारत, पहला चीन है। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती और श्रीलंका की चमारी अथापथु। ठीक है, वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती और श्रीलंका की चमारी अथापथु को मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड क्या है? शीर्ष पर है। भारत की रैंकिंग क्या है? 116। याद रखना, फर्स्ट और लास्ट याद करना है बस। आइसलैंड की रैंकिंग है फर्स्ट और भारत की रैंकिंग है 116। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, पहले इसका नाम था जोशीमठ, अब इसका नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ रखा गया है। 47वां गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? भावनीश कुमार। गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? भावनीश कुमार ने किया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये याद रखना, इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस था? 75वां था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात किया जाए तो क्वेश्चन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 85वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 85वें स्थान पर रहा है। टॉप पर कौन रहा है भैया? टॉप पे बात किया जाए तो फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, टॉप पे कौन थे? फ्रांस, जर्मनी और इटली टॉप पर थे। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर था? 85वें स्थान पर था। टॉप की बात की जाए तो पहले नंबर पर फ्रांस, जर्मनी और इटली। फ्रांस, जर्मनी, इटली टॉप पे थे। तो ये था आज का करंट अफेयर। ऐसे ही मैं कई पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे मुझसे जुड़े रहिए। मैं पिछले 6 महीने का करंट आप लोगों से करवाऊंगा। धन्यवाद।